dear students, this is Shabnam Ara, your facilitator. So here today I have a poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. This is a well-known poem, is about the choices and the choice that shapes us, that the choice which shapes our life, our future, our career. And what about Robert Frost? Robert Frost is an American poet, वो एक अमेरिकन पोएट हैं जिन्होंने सिंपली और इंसाइटफुल्ली लिखा है अबाउट common and ordinary experiences. On his common and ordinary experiences, he wrote simply. So about this poem, the road not taken, the poem is like that: two roads diverge in a yellow wood. Two roads diverge in a yellow wood means in this world there are always we get two ways to be chosen. मीन्स वर्ल्ड में हम अपने करियर के लिए अपने फ्यूचर के लिए जो भी हमें चॉइसेस मिलती हैं, ऑलवेज ऑलमोस्ट होता क्या है, हमें दो रास्ते होते हैं और इनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है. सो नाउ द पोएट सेज दैट एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर. सो ट्रैवलर कहता है, यानी पोएट कहता है कि एज आई एम अ वन ट्रैवलर, मैं अकेला हूँ तो मुझे एक ही रास्ते को चुनना पड़ेगा. और सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता हूँ एक साथ. सो फॉर दिस, फॉर माई बेटर चॉइस, आई हैव टेकन माई टाइम एंड आई लॉन्ग स्टूड near the both roads and I watched them carefully, very sincerely. So first I look one way. The first way, as far as I could, to where it bent in the undergrowth. To where it bent in the undergrowth. Literal meaning of this line is that कि रास्ते, the path, the way in the wood, वहाँ पर dense ग्रोथ है प्लांट्स की, श्रब्स की, और जहाँ पर वह रोड टर्न होती है, बेंड होती है, मुड़ती है, वो वहाँ तक बिल्कुल डीप डेंसली वेरी केयरफुली वो उस पहले रास्ते को बहुत ही केयरफुली वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझ रहे हैं कि उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए रास्ता सही होगा या नहीं. सो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए. नाउ moving ahead, here we have the second stanza of the poem. This is like that: then took the other just as fair. So now the poet is saying that after watching, after observing, after analyzing the first way, now I took the second way to observe, to watch, to analyze. So ये भी रास्ता बिल्कुल वैसे ही है, just as fair, बिल्कुल ये पहले वाले जैसा है ये है, but and having perhaps the better claim. लेकिन इस रास्ते के पास कुछ कंप्लेन्स हैं. वो रास्ता कुछ कंप्लेन करता है. क्या कंप्लेन करता है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि ये रास्ता जो है ग्रासी है. एंड वॉन्टेड वेयर मीन्स एंड लेस यूज्ड है. यहाँ पर इस रास्ते पर कम पैसेंजर्स, ट्रैवलर्स ने ट्रैवल किया है, इसलिए ये रास्ता अभी भी ग्रीन है, ग्रासी है, और ये लेस यूज्ड वे है. दो, हालांकि as for that the passing there had warned them really about the same. हालांकि जब हम इससे गुजरेंगे इन दोनों रास्तों पर से, तो ये दोनों रास्ते बिल्कुल सेम ही दिखेंगे, यानी दोनों पाथ एक जैसे ही होंगे, लेकिन ये हमारी चॉइस होगी कि हमें बेटर कौन लग रहा है, और हमारे अपने फ्यूचर के लिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल हमारी अपने करियर के लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा होगा. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. नाउ थर्ड स्टेंजा. अब पोएट क्या कहते हैं कि मैंने दोनों रास्तों को बहुत ही डीपली, केयरफुल्ली, सिंसियरली एनालाइज किया और दोनों रास्ते मुझे एक ही जैसे लगे, लेकिन पहला रास्ता कुछ ज़्यादा यूज़ किया हुआ था और दूसरा रास्ता कम यूज़ किया हुआ था, और देखने में दोनों रास्ते सेम ही थे. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स ऑन नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. हैड ट्रोडन ब्लैक जैसे कि पत्तियाँ गिरी हैं और उन पर कोई चला नहीं है, तो वो पत्तियाँ कुचली नहीं गई हैं, उनके कलर दबकर काले नहीं पड़े हैं, ट्रॉडन ब्लैक, वो चेंज नहीं हुए हैं कलर. सो मॉर्निंग के टाइम में जो है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. अब दोनों रास्ते सुबह के टाइम में जो पत्तियां गिरी हैं, अभी कोई ट्रैवल उस पर से पास नहीं हुआ है, तो वो एक जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्तियां अभी तक हरी हैं, कुचल के दब के वो काली नहीं पड़ी, उनका कलर चेंज नहीं हुआ है. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. नाउ द पोएट सेज दैट कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं
जो पहला वो रास्ता है, जो फर्स्ट पाथ है, उसे किसी अनदर डे, किसी और दिन उसको उस पर चलूँगा। येट नोइंग, हालांकि मैं जानता हूँ, ये जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जब हम एक रास्ते पर चढ़ पड़ते हैं, किसी एक करियर को चूज़ कर लेते हैं, तो बड़ा ही मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड नेवर कम बैक, कि वह वापस पलट कर आना और फिर दूसरे स्ट्रीम को या दूसरे पाथ को चूज़ करना और उस पर फिर से न्यू स्टार्टिंग करना, उसमें वेस्ट ऑफ टाइम भी होता है और हमारे एनर्जी का भी लॉस होता है। तो हमें बहुत ही सोच समझ कर, समझदारी के साथ अपने किसी भी चॉइस को, अपने करियर को, अपने शेप मेकिंग, फ्यूचर मेकिंग को डिसाइड करना चाहिए। ये हमारी लाइफ की, हमारे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई नाउ। In the last stanza, the poet is saying that I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and edges, hence two roads diverge in a wood. अब पोएट कह रहा है कि somewhere ages and edges, सालों पहले, somewhere कभी, I shall be telling, मैं बता रहा हूँ, this with a sigh, with a self satisfactory mood, एक अच्छी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग के साथ मैं ये बता रहा हूँ कि बरसों पहले, सालों पहले, एजेस एंड एजेस, समवेयर when I was in the position to choose the right way for my career, then I took a good decision, a better decision for me. I took the one less traveled by. मैंने उस रास्ते को चूज़ किया जिस पर कि कम लोग चले थे, जिस रास्ते को कम लोगों ने यूज़ किया था, और मैंने उस रास्ते को सेलेक्ट करके अपनी लाइफ को शेप किया, अपने फ्यूचर को बनाया, और आज मैं डिफरेंट हूँ, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और आज मैं सेटिस्फाइड हूँ, डिफरेंट हूँ सबसे, और अलग हूँ, और मैं खुश हूँ। तो ये हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि before choosing our career, our stream, after 9th, 10th or 11th, whatever the stream you are going to choose, you have to be very vigilant and careful about that. So this is the poem written by Robert Frost. It is very good poem and very fruitful poem for our careers choosing, and a very informative poem and knowledgeable poem. We can say this is very good poem in all, in nutshell. So that's all from my side. One more thing I want to mention over here about this poem, that this poem is written by the poet randomly. ऐसे ही उन्होंने लिख दी पोएम, ये अपने फ्रेंड को उन्होंने शेयर कर दी। वो फ्रेंड उनके कहीं आउट ऑफ सिटी रहते थे, बट उनके फ्रेंड ने एक गलत डिसीजन लिया था। वर्ल्ड वॉर 2 में वो उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, और 2 साल बाद वहाँ से वो फिर उन्होंने क्विट करके वापस चले आए, और वो उसे कैरी आउट नहीं कर पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए अपने डिसीजन को। तो जब ये पोएम उनके फ्रेंड ने पढ़ी तो उनको बड़ा ही गिल्टी फील हुआ कि ये तो मैंने डिसीजन अपनी लाइफ में एक बार गलत मैं ले चुका हूँ, ऐसे ही कुछ। तो ये पोएम बिल्कुल मुझसे ही रिलेट करती है। सो दिस इज़ द पोएम फॉर ऑल, वेरी यूज़फुल एंड वेरी गुड पोएम। नाउ गुड डे एंड जय हिंद, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।